पियरलेस ड्रैगन सॉवरेन। अध्याय 46। ठंडे जहर से भस्म हुआ शरीर। गुक्यू दुखी दिखाई दिए और उन्होंने उस युवक से कहा, झाओ यान, सच्चे शिष्य, वापस जाओ और लूची, सच्चे शिष्य, को बताओ कि जब तक वह हाउटियन टावर से 9 अग्निकमल वापस ला सकते हैं, मैं इसे अपनी जीवन भर की बचत से बदलने को तैयार हूं। मेरी बेटी की उससे उपपत्नी के रूप में शादी करवाना बिल्कुल असंभव है। गुक्यू के इनकार को सुनकर झाओ यान का चेहरा बेहद अप्रिय हो गया। यद्यपि वह स्पिरिट पिल दायरे के केवल 7वें स्तर पर था, फिर भी वह संप्रदाय का एक सच्चा शिष्य था और उसकी स्थिति कुछ वरिष्ठों से कम नहीं थी। इसके अलावा गुक्यू को एक निवेदन करना था और वह सच्चे शिष्यों में तीसरे स्थान पर रहने वाली लूची का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह गुक्यू से डरा नहीं और इसके बजाय धमकी देते हुए कहा, बड़े गु, आपकी छोटी बहन नियानक्सू की हालत में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकती। पूरे संप्रदाय में वरिष्ठ भाई लूची के अलावा और कौन है जो 16वीं मंजिल पर जाकर 9 अग्निकमल प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ भाई लूची एक सच्चे शिष्य हैं और जल्द ही यांग चक्र क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। उनसे उपपत्नी के रूप में विवाह करना छोटी बहन नियानक्सू के लिए अच्छा होगा। मुझे आशा है कि बड़े भाई गुमराह नहीं होंगे। गुक्यू का चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। गुनियानक्सू की अचानक गंभीर बीमारी ने उसकी जान को खतरे में डाल दिया था, लेकिन वह वास्तव में इन शर्तों पर सहमत नहीं होना चाहता था। लूची का व्यवहार अप्रत्याशित था, वह स्वभाव से कामुक था और उसके द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीक ने उसकी इच्छाओं को अतृप्त बना दिया था। इसके अलावा उसने विशेष रूप से प्रतिभाशाली महिला शिष्यों को निशाना बनाया और दोहरी साधना करने के लिए हर तरह के घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया। लूची के प्रभाव में आने वाली महिलाओं की या तो आधारभूत साधना शक्ति नष्ट हो जाती थी, या इससे भी बुरी बात यह थी कि वे अपनी सारी साधना खो देती थी। उनकी कुछ सच्ची महिला शिष्यों को उनके उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। हालांकि गुनियानक्सू की जान खतरे में थी, लेकिन सहमत होना एक और खाई में गिरने के बराबर था। मेरी बेटी के जागने पर हम इस बारे में फिर से बात करेंगे। क्या पहले लूची से 9 अग्निकमल लाने के लिए कहना बेहतर होगा? गुक्यू ने आखिरी कोशिश की। झाओ यान ने ठंडी सांस ली। सामान्य परिस्थितियों में तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज उसके पास एक मजबूत आधार था और उसे जरा भी डर नहीं था। बड़े गुक्यू, इस मामले में कोई समझौता संभव नहीं है। वरिष्ठ भाई लूची से उपपत्नी के रूप में विवाह करना ही एकमात्र रास्ता है। सच कहूं तो जब तक सीनियर ब्रदर लूची एक शब्द भी बोलेंगे, पूरे संप्रदाय में कोई भी आपके लिए 9 फायर लोटस लाने की हिम्मत नहीं करेगा। बेहतर होगा कि आप इस बारे में अच्छी तरह सोच लें। गुक्यू ने गुस्से से भरकर चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी शिष्य से धमकी मिलेगी, लेकिन गुनियानक्सू की जान को ध्यान में रखते हुए वह उसे दंडित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। लंबे समय तक आंतरिक संघर्ष करने के बाद गुक्यू ने अंततः असहाय होकर आह भरी, साधना खोना मरने से बेहतर है, इस मामले में मैं। झाओ यान की आंखें खुशी से चमक उठीं, क्योंकि लूची के लिए इस काम को पूरा करने से उसे कई पुरस्कार मिलेंगे। जैसे ही वह गुक्यू के वाक्य समाप्त होने का इंतजार कर रहा था, दरवाजे के बाहर से एक कठोर आवाज आई, गुक्यू के बड़ों का अपमान करने की हिम्मत कौन करता है? चुनान ने दरवाजा धक्का देकर खोला और गुस्से में अंदर घुस गई। गुक्यू ने ऊपर देखा और आश्चर्य से कहा, चुनान? झाओ यान ने चुनान की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। चुनान, क्या तुम्हें चुहाई ने नहीं मारा था? स्पष्टतः उसे चुनान के द्वंद्व युद्ध के बारे में कुछ जानकारी थी। चुनान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, चुहाई? वह तो पहले ही मर चुका है। झाओ यान थोड़ा चौंक गया। चुहाई की ताकत उससे कुछ कम नहीं थी, फिर भी उसे चुनान ने मार डाला। उसे थोड़ी घबराहट महसूस होना स्वाभाविक था, लेकिन यह सोचकर कि उसका समर्थक लूची है, जो 9वें स्तर की स्पिरिट पिल पीक साधना करने वाले सच्चे शिष्यों में तीसरे स्थान पर है, लूची की तुलना में चुनान कुछ भी नहीं था। यह सोचकर झाओ यान ने चुनान को और भी अधिक तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इस पर गुक्यू ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम जीत गए, लेकिन आज मुझे यहाँ कुछ काम निपटाने हैं, बाद में आना। चुनान ने एक नजर में ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी नजरें कमरे में चारों ओर घूमी और उसने जल्दी से बिस्तर पर गुनियानक्सू को पाया। उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उन्होंने चिंता से पूछा, गुनियानक्सू, उसे क्या हुआ है? गुक्यू ने एक लंबी आह भरी, वह मर रही है। फिर गुक्यू ने चुनान को सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। चुनान के 6 महीने पहले प्राचीन वन्य वन के लिए रवाना होने के बाद गुनियानक्सू ने क्रमिक रूप से सफलताएं प्राप्त की और अंततः स्पिरिट पिल दायरे में कदम रखने का फैसला किया। यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। आधे दिन के भीतर गुनियानक्सू ने स्पिरिट पिल का सेवन शुरू कर दिया और उसकी साधना स्थिर हो गई। हालांकि अपनी इस सफलता के कुछ ही समय बाद गुनियानक्सू ने अचानक निर्मम ठंड का अनुभव किया, जिससे 1 घंटे के भीतर उसका शरीर अकड़ गया, वह कोमा में चली गई और उसकी सांसें और भी कमजोर हो गईं। गुक्यू ने हर संभव तरीका आजमाया, हर उस व्यक्ति से मदद मांगी जो सहायता कर सकता था, लेकिन अंततः वह केवल समस्या को टालने में ही सफल रहा, इलाज करने में नहीं। अंत में किसी ने बताया कि गुनियानक्सू बर्फ के जहर से संक्रमित थी, जिसका मुकाबला सर्वोच्च यांग वस्तु 9 अग्निकमल का उपयोग करके जहर से किया जा सकता था। लेकिन 9 फायर लोटस केवल हाउटियन टावर की 16वीं मंजिल पर ही मौजूद था, जिससे इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो गया था। हाउटियन टावर, जो संप्रदाय की पवित्र भूमि थी, 18 मंजिला थी और साल में एक बार खुलती थी। केवल सच्चे शिष्य ही इसमें प्रवेश कर सकते थे। यह कई परीक्षाओं और सौभाग्य से भरी हुई थी और यह अनुभव का एक दुर्लभ स्थान था। 16वीं मंजिल टावर के सबसे ऊंचे स्तरों में से एक थी, जहां तक केवल कुछ सच्चे शिष्य ही पहुंच सकते थे। 9 फायर लोटस के दुर्जय अग्निविश को देखते हुए केवल अग्निगुण तकनीक का अभ्यास करने वाली लूची के पास ही इसे चुनने का मौका था, जिसके कारण दूसरे पक्ष से विनती करना आवश्यक हो गया, लेकिन अंततः उसे दबाव का सामना करना पड़ा। गुक्यू गुनियानक्सू को खोना नहीं चाहता था और उसने पहले ही समझौता करने की तैयारी कर ली थी।
यह सब सुनकर चुनान का गुस्सा और बढ़ गया, यह तो साफ तौर पर दूसरों की बदकिस्मती का फायदा उठाना था। फिर झाओ यान हंसते हुए बोली, चुनान, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा गुनयानक्सू से क्या रिश्ता है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं बचा सकते तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सीनियर ब्रदर लूची की रखैल लेने की प्रक्रिया में देरी करना, क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? झाओ यान की घमंडी मुस्कान देखकर चुनान ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, क्या मैं उसे बचा नहीं सकता? सच्चा शिष्य हाउटियन टावर में प्रवेश कर सकता है, मैं 9 अग्नि कमल लेने जाता हूं। गुक्यू के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, उसे लगा कि चुनान पागल हो गई है। यह तो कहना ही नहीं कि चुनान के पास प्रवेश करने की योग्यता थी या नहीं, और अगर थी भी तो हाउटियन टावर का हर स्तर बेहद खतरनाक है। चुनान की साधना के साथ तीसरे स्तर तक पहुंचना ही अपने आप में प्रभावशाली होगा, 16वीं मंजिल की तो बात ही छोड़िए, वह तो सरासर कल्पना है। इतना ही नहीं, 9 फायर लोटस में अंतर्निहित अग्निविष होता है, चुनान इसे कैसे सहन कर सकती थी? झाओ यान ने तिरस्कार दिखाते हुए ताना मारा, तुम हाउटियन टावर में प्रवेश करना चाहते हो? तुम सपने देख रहे हो। हाउटियन टावर में प्रवेश करने के लिए शक्ति और योग्यता की आवश्यकता होती है, कम से कम आपको एक सच्चा शिष्य होना चाहिए, क्या आप हैं, चुनान? चुनान का चेहरा गंभीर हो गया, उसने अपने सच्चे शिष्य टोकन पर टैप किया और एक बादल पैटर्न वाला बैंगनी वस्त्र उसके हाथ में आ गिरा। उसने उसे तुरंत पहन लिया और झाओ यान को घूरते हुए कहा, सच्चे शिष्य, क्या यह वाकई इतना उल्लेखनीय है? संप्रदाय के प्रमुख ने स्वयं मुझे सच्चा शिष्य घोषित किया और मुझे अपना शिष्य बना लिया, क्या यह काफी है? इतना कहकर चुनान आगे बढ़ी और झाओ यान को धमकाया। झाओ यान अज्ञात कारणों से चुनान की निगाहों से भयभीत होकर हकलाते हुए बोली, तुमने कहा कि संप्रदाय प्रमुख ने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है, यह असंभव है। चुनान ने ठंडे लहजे में आत्मविश्वास से जवाब दिया, मुझे सार्वजनिक रूप से शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया है, संप्रदाय में कौन नहीं जानता। फिर भी तुम 9 फायर लोटस नहीं पा सकते, झाओ यान ने जोर देकर कहा। चुनान ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं संप्रदाय प्रमुख का शिष्य हूं, इस तरह का 9 फायर लोटस तो मेरे लिए हाथ की पहुंच जितना आसान है। झाओ यान के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, उसने गुक्यू की ओर देखते हुए कहा, बड़े गु, क्या आप सहमत हैं या नहीं? गुक्यू अपने चेहरे के भावों को लेकर संघर्ष कर रहा था, इसमें गुनयानक्सू का जीवन शामिल था, उसे सतर्क रहना ही था। तब चुनान ने समझाते हुए कहा, पंथ का नेता मेरा गुरु है, वह जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। यह सुनकर गुक्यू ने मन ही मन ठान लिया, लूची हद से ज्यादा पाखंडी है, मैं अपनी बेटी को उसके हवाले कैसे कर सकता हूं, जाओ और लूची से कहो कि वह हार मान ले। यह सुनकर झाओ यान को बहुत गुस्सा आया, उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एल्डर गु, मैं सच में देखना चाहता हूं कि चुनान आपको वह 9 फायर लोटस कैसे दिलाती है। इतना कहकर झाओ यान गुस्से में पीछे मुड़े बिना चली गई। चुनान ने गुक्यू की ओर देखा और पाया कि उसके मन में अभी भी संदेह है। बड़े गु, चिंता मत करो, सीनियर सिस्टर गु मेरी दोस्त हैं, मैं निश्चित रूप से 9 फायर लोटस से उनका इलाज करवाऊंगा। संप्रदाय के प्रमुख ऐसे उत्कृष्ट शिष्य को भी असमय मरने नहीं देंगे। अध्याय 47, सियान पर्वत दीप्तिमान सूर्य तलवार। गुक्यू ने हल्के से सिर हिलाया, उसने झाओ यान को इसलिए मना कर दिया था क्योंकि चुनान संप्रदाय प्रमुख का शिष्य था। संप्रदाय का नेता ज्ञानी है और उसके तरीके रहस्यमय हैं, निश्चित रूप से इसका कोई न कोई समाधान जरूर होगा। चुनान, हाउटियन टावर जल्द ही खुलने वाला है और न्यानक्सू बच पाएगी या नहीं, यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है। गुक्यू की आंखों से पुराने आंसू बहने लगे, उसने चुनान के कंधों को पकड़ रखा था और घुटने टेककर अपना संकल्प व्यक्त करने का इरादा कर रहा था। यह देखकर चुनान ने तुरंत उसे उठाया और कहा, एल्डर गु, आप अपने शिष्य को इससे अभिभूत कर रहे हैं। सीनियर सिस्टर गु मेरी दोस्त हैं और उन्होंने पहले भी मेरी मदद की है, उनकी जान बचाना स्वाभाविक ही है, इसलिए निश्चिंत रहें। जब मैं हाउटियन टावर से लौटूंगा तो मैं तुम्हारे लिए जिहुआओ कमल अवश्य लाऊंगा। गुक्यू ने गहरी सहमति से सिर हिलाया। हालांकि सच्चे शिष्यों में चुनान का स्तर सबसे निचला था, फिर भी किसी कारणवश उसका वादा मिलने पर गुक्यू के दिल से बोझ हल्का हो गया। सहज रूप से यह मानते हुए कि चुनान निश्चित रूप से अपने सभी वादे पूरे करेगा। चुनान ने बिस्तर पर लेटी गुनयानक्सू को देखा और उसका दिल बैठ गया, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि महज 1 महीने की अनुपस्थिति में वह इतनी गंभीर हालत में होगी। उसने चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली और जिहुआओ लोटस को प्राप्त करने और गुनयानक्सू की जान बचाने की कसम खाई। गुनयानक्सू की वर्तमान स्थिति इतनी खराब थी कि वह बिना निगरानी के एक पल भी नहीं रह सकती थी और चुनान देर रात तक वहीं रुकी रही और फिर वहां से चली गई। चुनान सीधे स्वॉर्ड पीक की ओर चल पड़ा, ऊपर देखने से खुद को रोक नहीं पाया, वहां उसे क्रमानुसार खुदे हुए नाम दिखाई दिए, जो सभी सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली शिष्य थे। सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के संप्रदाय प्रमुख चेनकायांग का नाम प्रमुखता से सूचीबद्ध था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह कभी इस संप्रदाय के नंबर 1 सच्चे शिष्य थे। स्वॉर्ड पीक पर चढ़ते हुए चुनान को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वह माउंटेन क्लाउड पैलेस के उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। सच्चे शिष्य चुनान को नमस्कार। सच्चे शिष्य चुनान को नमस्कार। माउंटेन क्लाउड पैलेस के चारों ओर पहरा दे रहे शिष्यों ने चुनान के आगमन को देखकर एकमत होकर प्रणाम किया। यद्यपि वे चेनकायांग के शिष्य नहीं थे, वे संप्रदाय प्रमुख के प्रत्यक्ष वंशज थे और संप्रदाय प्रमुख के शिष्य चुनान के प्रति हार्दिक सम्मान दिखाते थे। माउंटेन क्लाउड पैलेस के द्वार धीरे धीरे खुले और चुनान मुख्य हॉल में पहुंची, जहां उसने चेनकायांग को मुख्य आसन पर गर्व से बैठे हुए पाया। उनकी उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली, अद्वितीय और राजसी थी। गुरुजी को प्रणाम कीजिए, चुनान ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक कहा।
कुई गुआंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, यह चेन कायांग काफी शक्तिशाली है, संभवतः सेलेस्टियल क्रॉसिंग दायरे में समान स्तर के मार्शल आर्टिस्टों में उसका कोई सानी नहीं है। चुनान कुछ हद तक हैरान थी, क्योंकि यह पहली बार था जब कुई गुआंग ने किसी की सक्रिय रूप से प्रशंसा की थी, जिससे चेन कायांग के प्रति चुनान का सम्मान और भी बढ़ गया था। चेन कायांग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, चुनान, मैंने सुना है कि तुम गुक्यू को ज्यू हुआओ लोटस प्राप्त करने में मदद करने के लिए हाउटियन टावर में प्रवेश कर रहे हो। यह सचमुच खुद को जरूरत से ज्यादा आंकना है। ज्यू हुआ लोटस अभी 16वें स्तर पर ही है, और आपकी वर्तमान साधना के साथ यह स्पष्ट रूप से एक मूर्ख का सपना है। मुझे लगता है कि आप गुन यानक्सू की सुंदरता से मोहित हो गए हैं। चुनान की भौहें तन गईं, उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन कायांग को इतनी जल्दी पता चल जाएगा, जिससे यह साबित हो गया कि सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में उससे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। गुरुजी, सीनियर सिस्टर गु ने कई बार मेरी सहायता की है, मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता, नहीं मैं चाहता हूं कि वह कोई समझौता करें, इसलिए मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि ज्यू हुआ कमल प्राप्त करना कठिन है, फिर भी आपका शिष्य सफलता प्राप्त करने और वरिष्ठ बहन गु को बचाकर आपकी कृपा का प्रतिफल देने के लिए आश्वस्त है। चेन कायांग ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने चुनान को शिष्य के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि वह प्रतिभाशाली था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका चरित्र बहुत अच्छा था। इस दौरान उन्होंने चुनान की पृष्ठभूमि की गहन जांच की और स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ सीखा। चौहान द्वारा चुनान को 1 साल तक बंदी बनाकर रखने का कारण न जानने के अलावा चू परिवार में चुनान के बारे में उसे हर बात की पूरी जानकारी थी। खैर, कम से कम अब तुम्हें कृतज्ञता और प्रतिफल का ज्ञान तो है। 7 दिन बाद हाउटियन टावर खुलेगा और तुम अन्य सच्चे शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश करोगे। चुनान ने गंभीरता से सिर हिलाया। गुन यानक्सू की हालत नाजुक थी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अंदर जाना निश्चित रूप से बेहतर था। चेन कायांग ने आगे कहा, हाउटियन टावर खतरों से भरा है, हर स्तर जीवन मरण के संकटों से भरा है, फिर भी इसमें आश्चर्यजनक अवसर भी छिपे हैं, वहां यांगवील क्षेत्र की नींव रखने का मौका है। यद्यपि ज्यू हुआ कमल अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन शक्ति के बिना इसे प्राप्त करने के बारे में क्या ही कहा जा सकता है। चुनान स्वाभाविक रूप से समझता था कि ज्यू हुआओ कमल महत्वपूर्ण था, लेकिन अपनी साधना को उन्नत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। आपका शिष्य याद रखेगा और निश्चित रूप से गुरु को निराश नहीं करेगा। इसके बाद चेन कायांग धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और मुख्य हॉल के भीतरी हिस्से की ओर चलते हुए बोला, मेरे पीछे आओ। चुनान तुरंत उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह नीचे उतर रहा हो, मुख्य हॉल को छोड़कर पहाड़ की गहराई में प्रवेश कर रहा हो। लगभग 3 अगरबत्ती जलने के बाद चेन कायांग चुनान को एक गुप्त कक्ष में ले गया और रुक गया। चेन कायांग ने हथेली के आकार का एक जेड स्क्रॉल निकाला और उसे चुनान को सौंपते हुए कहा, यह एक दिव्य जेड स्क्रॉल है, जिसे एक शिल्पकार द्वारा विशेष विधियों से परिष्कृत किया गया है। हाउटियन टावर के 18 स्तरों का नक्शा प्रकट करने के लिए इसे आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय करें। इस पर अवसरों से भरपूर कई जगहों को चिह्नित किया गया है और आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खोज कर सकते हैं। चुनान ने सिर हिलाया, आध्यात्मिक शक्ति से उसे सक्रिय किया और जल्द ही उसकी आंखों के सामने 18 मंजिला शिवालय की एक काल्पनिक छवि प्रकट हुई, जिससे वह प्रत्येक स्तर के विवरण को स्पष्ट रूप से देख सका। पहले से लेकर 17वें स्तर तक सब कुछ एक नजर में स्पष्ट हो गया और चुनान ने तो 16वें स्तर पर स्थित ज्यू हुआओ लोटस का स्थान भी पहचान लिया। लेकिन जब उसने 18वां स्तर देखा तो चुनान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, गुरुजी, 18वां स्तर स्पष्ट क्यों नहीं है? चेन कायांग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, चूंकि हाउटियन टावर के 18वें तल पर आज तक किसी ने कदम नहीं रखा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका कोई नक्शा भी नहीं है। 18वें स्तर में प्रवेश करने के लिए उस स्तर के रक्षक को हराना होगा। वह रक्षक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मेरे समय में भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। यह कहते हुए चेन कायांग की आंखों में एक लालसा झलक उठी। कहा जाता है कि अगर आप 18वें स्तर को पार कर लेते हैं तो आपको अविश्वसनीय पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। यदि तुम सफल हो जाओगे तो इससे हमारे पूर्वजों के सामने मुझे बहुत सम्मान मिलेगा, लेकिन बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो, 16वें स्तर तक पहुंचना ही मेरे लिए संतोषजनक होगा। फिर भी चुनान लगातार उस अस्पष्ट 18वें तल को घूरता रहा, उसका दिल असीम कल्पनाओं से भरा हुआ था। फिर चेन कायांग ने चुनान को एक और स्क्रॉल सौंप दिया। चुनान ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, यह क्या है? चेन कायांग ने उत्तर दिया, यह संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली उच्च श्रेणी का पीले रंग का मार्शल कौशल है, सियान माउंटेन रेडिएंट सन स्वॉर्ड, जिसे सीखने के लिए केवल संप्रदाय के नेता के अधीन शिष्य ही योग्य है। इस संप्रदाय में 36 सच्चे शिष्य हैं, जिनमें से कुछ वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वर्षों से मैंने देखा है कि तलवारबाजी के सिद्धांतों के साथ असंगति या खराब चरित्र के कारण उनमें से कोई भी इस तलवार को सीखने के योग्य नहीं है। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे आशा दी है। मैंने मूल रूप से आपको सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार के साथ स्वर्ग और मनुष्य की एकता प्राप्त करने के बाद ही सिखाने की योजना बनाई थी। हालांकि आपकी प्रतिभा निर्विवाद है, क्योंकि आपने इतने कम समय में ही इसे पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इसे अभी आपको देना आपके लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। मेरे मार्गदर्शन में अच्छी तरह से प्रशिक्षण लें और जल्द ही लघु सफलता के क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करें। यदि तुम 3 वर्षों में स्वर्ग और मनुष्य की एकता के स्तर तक महारत हासिल कर लेते हो तो मैं तुम्हें संप्रदाय का एकमात्र सर्वोच्च पीले स्तर का मार्शल कौशल प्रदान करूंगा।
सर्वोच्च पीले स्तर की मार्शल कला का जिक्र सुनकर चुनान की आंखें सिकुड़ गईं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के पास वास्तव में इस स्तर की मार्शल कला होगी। एक क्षण के लिए चुनान की रुचि सियान माउंटेन जिंगहोंग तलवार में बढ़ गई और उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, निश्चिंत रहें, आपका शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। अध्याय 48 सार्वजनिक अपमान। अगले कुछ दिनों तक चुनान ने चेन कायांग से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए माउंटेन क्लाउड पैलेस में निवास किया। चेन कायांग ने सियान माउंटेन रेडियंट सन स्वॉर्ड के विभिन्न रहस्यों को सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्शल कौशल के संचालन से लेकर वास्तविक युद्ध की तकनीकों तक सभी विवरण प्रदान किए। हालांकि चेन कायांग का मार्शल आर्ट स्तर कुई गुआंग से काफी कम था, फिर भी उनकी वर्तमान साधना चुनान को प्रशिक्षण देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। वे कई ऐसी उलझनों का समाधान कर सकते थे जिनका उत्तर देने से कुई गुआंग कतराते थे। इससे चुनान को अपार लाभ प्राप्त होगा। हालांकि सायन माउंटेन रेडियंट सन स्वॉर्ड एक उच्च श्रेणी की येलो रैंक साधना तकनीक थी जो अन्य तकनीकों से कहीं श्रेष्ठ थी। चेन कायांग के व्यापक निर्देशों के बावजूद भी चुनान की प्रगति बेहद धीमी थी। लेकिन धीमी गति उसके अपने संदर्भ में थी। दूसरों की तुलना में चुनान की प्रगति की गति को बेहद तेज कहा जा सकता है। चुनान, तुमने महज कुछ ही दिनों में सियान माउंटेन रेडियंट सन स्वॉर्ड को महान उपलब्धि के स्तर तक पहुंचा दिया है। मुझे उस समय उस स्तर तक पहुंचने में पूरा 1 साल लगा था। आपकी प्रतिभा शायद इस संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के बराबर हो सकती है, जो एक अद्वितीय प्रतिभा थे और तलवार के लिए ही पैदा हुए प्रतीत होते थे। चेन कायांग ने चुनान को उत्साह से देखा, मानो वह किसी उत्तम कलाकृति को निहार रहा हो। चुनान वास्तव में अपनी तलवारबाजी की प्रतिभा को लेकर कुछ हद तक हैरान था। अपंग होने से पहले वह बिना किसी विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन किए तलवार का इस्तेमाल करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि तलवारबाजी की यह प्रतिभा अचानक चुनान में प्रकट हुई है। शायद यह मेरी मार्शल वेन के सम्राट स्तर तक उन्नत होने के प्रभाव के साथ साथ 9 डेसोलेट प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन शास्त्र का अभ्यास करने के कारण है। चुनान मन ही मन केवल यही सोचता रहा और फिर चेन कायांग से कहा, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को भी एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरुजी, आपके बिना मैं इतनी जल्दी प्रगति नहीं कर पाता। चुनान के चेहरे पर सम्मानजनक भाव थे, जो उनकी प्रतिभा के कारण किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दर्शाते थे। चुनान के रवैये से चेन कायांग बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चुनान, हाउटियन टावर कल खुल जाएगा और इतने कम समय में तुम्हारे लिए पूर्णता की अवस्था तक पहुंचना असंभव है। आप अभी तैयारी कर सकते हैं और कल हाउटियन टावर में प्रवेश कर सकते हैं। चुनान ने उत्तर दिया, मैं गुरुजी को निराश नहीं करूंगा। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट की पवित्र भूमि, हाउटियन टावर। पहाड़ों के बीचों बीच चांदी का वह टावर खड़ा था, जिसके शरीर पर अनगिनत भयंकर जानवरों के शिलालेख खुदे हुए थे और योद्धाओं की प्रेत जैसी आकृतियां लगातार नृत्य कर रही थीं, मानो अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रही हों। घने कोहरे ने मीनार के चारों ओर घेरा बना लिया था, जिससे उसमें रहस्यमयता का स्पर्श जुड़ गया था। हाउटियन टावर के खुलने का दिन आ गया था। पूरे संप्रदाय के लिए यह एक वार्षिक भव्य आयोजन था, इसलिए हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। यद्यपि आंतरिक और बाहरी शिष्य प्रवेश नहीं कर सकते थे, सच्चे शिष्य हमेशा हाउटियन टावर से ऐसे दुर्लभ खजाने बाहर लाते थे जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती थी, जो आमतौर पर मुश्किल से मिलते थे लेकिन अब उन्हें योगदान अंकों के बदले में दिया जा सकता था। हजारों लोग हाउटियन टावर की ओर उमड़ पड़े और तुरंत ही उसे लोगों से घेर लिया, जिससे वह लगभग अभेद्य हो गया। यांगवील क्षेत्र के कई वरिष्ठों के संगठन के तहत ही व्यवस्था बहाल हो सकी। जल्द ही सच्चे शिष्य सभी शिष्यों की ईर्ष्यापूर्ण और श्रद्धापूर्ण निगाहों के बीच एक एक करके हाउटियन टावर पर पहुंचने लगे। कुछ लोगों ने उदासीनता के भाव दिखाए, कुछ बेहद उत्साहित थे और कुछ अन्य लोगों से हत्या करने की प्रबल मंशा झलक रही थी। फिर विभिन्न सभागृहों से सभी बुजुर्ग लोग आ गए और अंत में चेन कायांग स्वयं भी आ गए। चुनान सच्चे शिष्यों की पंक्ति के अंत में खड़ा था और बेहद ही साधारण दिख रहा था। हाउटियन टावर की इस यात्रा के लिए उनका उद्देश्य अपनी साधना को बढ़ाना था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गुनयानक्सू के शीत दंश के जहर का इलाज करने के लिए 9 अग्नि कमल प्राप्त करना था। क्या आप चुनान हैं, जो इस संप्रदाय में सम्राट स्तर की मार्शल वेन रखने वाले इकलौते व्यक्ति हैं? उसी क्षण एक नाजुक दिखने वाला युवक चुनान के पास आया और बातचीत शुरू करते हुए बोला, मैं वान कियांग हूं, सच्चे शिष्यों की सूची में 20वें स्थान पर हूं। उन्होंने साथ ही साथ मुस्कुराकर मित्रता का संकेत दिया। चुनान ने सहमति में सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या बड़े भाई मुझे वाकई जानते हैं? वान कियांग मुस्कुराया और बोला, बेशक, 5 स्पिरिट पिल स्तरों के साथ एक सच्चा शिष्य बनना, साथ ही संप्रदाय के नेता के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करना, आपको नजरअंदाज करना मुश्किल है। वान कियांग की ताकत औसत दर्जे की थी और उसे प्रतिभाशाली शिष्यों से दोस्ती करना पसंद था। चुनान की प्रतिभा और रुतबा उनकी दोस्ती के मानकों से मेल खाते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ही पहले पहल की। मैं संप्रदाय प्रमुख की कृपा के लिए आभारी हूं, मैं बस भाग्यशाली था, चुनान ने विनम्रता से कहा। वान कियांग ने चुनान की प्रशंसा करते हुए कहा, मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, ताकत ही ताकत होती है और शायद तुम सियान माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के अगले सेक्ट लीडर बनोगे। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के नेता? वह इसके योग्य नहीं है। उसी क्षण एक कर्कश आवाज सुनाई दी। चुनान आवाज की दिशा में आगे बढ़ा और एक परिचित आकृति को देखकर उसकी भौहें तन गईं। झाओ यान चापलूसी भरे भाव से लाल चोगा पहने एक युवक के पीछे पीछे चल रही थी, जो पूरी तरह से खुशामद कर रहा था।
लाल वस्त्र पहने उस युवक की आंखें धंसी हुई थीं और रंग पीला था, लेकिन उसका शरीर एक उग्र आभा से घिरा हुआ था, जिससे वह बेहद खतरनाक प्रतीत हो रहा था। लाल वस्त्र पहने उस युवक को देखकर वांग कियांग के चेहरे पर गंभीरता आ गई, लेकिन फिर भी उसने चूनान से फुसफुसाते हुए कहा, चूनान, वह झाओ यान सच्चे शिष्यों की सूची में 35वें स्थान पर है, महत्वहीन। लेकिन लाल वस्त्र पहने वह युवक तीसरे स्थान पर है, लूची। वह 9 स्पिरिट पिल स्तरों के शिखर पर पहुंच चुका है, उच्च श्रेणी की पीली रैंक की साधना तकनीकों और मार्शल कौशल का अभ्यास कर रहा है। एक बार यांग व्हील दायरे के मार्शल आर्टिस्ट से बच निकला था, और अफवाह है कि वह किसी भी समय यांग व्हील दायरे में प्रवेश कर सकता है। चूनान को आश्चर्य नहीं हुआ, झाओ यान की चापलूसी के साथ ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति केवल लूची ही हो सकता था। यह व्यक्ति लूकिंग का भाई था, और लूची को अभी भी यह नहीं पता था कि उसके छोटे भाई की मौत उसी के हाथों हुई थी। झाओ यान ने चूनान की ओर इशारा करते हुए कहा, बड़े भाई, वह चूनान है। लूची ने चूनान की ओर देखा और तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, चूनान, क्या तुमने ही मेरी योजना को नाकाम किया है? मैं तुम्हारे साथ शब्दों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, अपनी साधना त्याग दो और सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट से निकल जाओ। लूची का लहजा दबंग था, मानो यह सब स्वाभाविक ही हो। वान कियांग के चेहरे पर भय का भाव था, फिर भी चूनान ने लूची की भयानक निगाहों का सामना करते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मुझसे मेरी साधना को त्यागने की हिम्मत करते हो? चूनान की उत्तेजक निगाहें देखकर लूची क्रोधित हो उठी और उसने ताना मारते हुए कहा, बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अगर ताकत ही न हो तो प्रतिभा का क्या फायदा? अनगिनत प्रतिभाशाली लोग असमय ही दुनिया से चले गए, एक और के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी आंखों से हत्या का इरादा और स्पष्ट धमकी झलक रही थी। अगर चूनान ने बात नहीं मानी तो लूची ने हाउटियन टावर के अंदर चूनान पर हमला करने की योजना बनाई थी। आसपास के शिष्यों ने थोड़ा चौंक कर देखा, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हाउटियन टावर में प्रवेश करने से पहले ही सच्चे शिष्यों के बीच लड़ाई छिड़ जाएगी। चूनान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लूची ने सीना फुलाते हुए चूनान को घमंडी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं? संप्रदाय प्रमुख का शिष्य होते हुए भी हाउटियन टावर के अंदर जीवन या मृत्यु मेरे हाथ में है। बात इस हद तक पहुंच जाने पर लूची को यकीन हो गया कि चूनान जरूर पीछे हट जाएगी। वह लंबे समय से गुनिया नक्सू को पसंद करता था, लेकिन गुक्यू की सुरक्षा के कारण सफल नहीं हो सका। अब जब गुनिया नक्सू शीत विष से पीड़ित है तो वह इस सुनहरे अवसर को कैसे हाथ से जाने दे सकता है? जब तक वह चूनान को भगाकर खुद 9 फायर लोटस को ले आता, गुक्यू मना नहीं कर सकता था। कई शिष्यों ने सिर हिलाया और आह भरी, चूनान की असाधारण प्रतिभा निर्विवाद थी, लेकिन लूची द्वारा निशाना बनाए जाने का मतलब था कि संभवतः हाउटियन टावर के अंदर ही उसकी हत्या कर दी जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए चूनान हाउटियन टावर में प्रवेश करने का यह अवसर खो सकता है। जल्दी देखो, चूनान क्या कर रही है? इसी क्षण किसी ने हैरानी से आवाज लगाई और तभी देखा कि चूनान सीधे लूची की ओर बढ़ रही है। लूची ने सोचा कि चूनान घुटने टेककर दया की भीख मांगने वाली है, लेकिन वह और भी ज्यादा अहंकारी हो गई। लेकिन सभी को चौंकाते हुए जब चूनान लूची के पास पहुंचा तो उसने कुछ नहीं कहा और सीधे उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़! हाउटियन टावर के चारों ओर एक तीखी आवाज गूंजी, जिससे वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। चूनान ने कठोर चेहरे से सख्ती से कहा, किसी संप्रदाय के नेता के शिष्य को सार्वजनिक रूप से धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? थप्पड़ खाने के लायक हो। अध्याय 49, स्वर्ग और मनुष्य की एकता। चूनान ने वास्तव में लूची को थप्पड़ मारा? उसकी यह मजाल! यह थप्पड़ उतना हानिकारक नहीं था, लेकिन बेहद अपमानजनक था। लूची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, कमीने, मेरी पिटाई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूनान ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने संप्रदाय प्रमुख के शिष्य को धमकी देने की हिम्मत की। तुम्हें एक थप्पड़ मारना ही उचित है, और अगर मैं तुम्हें मार भी डालूं तो वह भी जायज होगा। हत्या के इरादे से भरे लूची का सामना करते हुए चूनान ने जरा भी भय नहीं दिखाया और इसके बजाय उसकी जानलेवा निगाहों का सीधे सामना किया। चूनान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बाद अगर उसने चूनान को सबक नहीं सिखाया तो वह तीसरे दर्जे के सच्चे शिष्य के रूप में अपना पद कैसे बरकरार रख पाएगा? लूची दहाड़ा और हमला करने ही वाला था, वहीं चूनान भी उसका सामना करने के लिए तैयार थी। हम्फ! तभी ऊपर से एक ठंडी सी फुफकार सुनाई दी और एक तीव्र आभा ने तुरंत लूची को शांत कर दिया। लूची ने ऊपर देखा और चेन कायांग को भावहीन पाया, जिसकी आंखों में भय की एक झलक थी। हालांकि चूनान शारीरिक रूप से कमजोर था, फिर भी वह संप्रदाय प्रमुख का शिष्य था। लूची ने सबसे पहले उसे धमकी दी और उसे जान से मारने की इच्छा जताई। अगर चेन कायांग उसे मारना चाहता तो लू परिवार भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। यह जानकर लूची ने फैसला किया कि हाउटियन टावर में प्रवेश करते ही वह चूनान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, इसलिए उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, मैं तुम्हें अभी जाने देता हूं। हाउटियन टावर के अंदर ही तुमसे इसका निपटारा करूंगा। इतना कहकर लूची मुड़ी और चली गई, जबकि झाओ यान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसकी आंखों में हत्या का भाव भर गया। चूनान ने चुनौती भरे अंदाज में जवाब दिया, जिससे पता चलता है कि वह यहां डरा हुआ नहीं है और अगर लूची मरना चाहता है तो वह कदम उठा सकता है। चेन कायांग की प्रतिष्ठा और साधना को देखते हुए एक थप्पड़ ही लूची को मारने के लिए काफी होगा। इसी क्षण वान कियांग घबराई हुई सी पास आई और बोली,
चूनान, तुम पागल हो। तुमने लूची को कैसे उकसाया? लूची की तलवार मेरी गर्दन पर थी। अगर मैं विरोध नहीं करता तो क्या यह मुझे कायर नहीं बना देगा? चूनान ने शांत भाव से कहा, वैसे भी वह मुझे मारने की योजना बना रहा है तो मैं उसे क्यों सम्मान दूं? फिर उसने उस दिशा में देखा जहां से लूची गया था और कहा, एक मार्शल आर्टिस्ट का मार्ग धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा है। लूची जितना अधिक प्रतिरोध करेगा मैं उतनी ही ऊंचाई तक उड़ पाऊंगा। वान कियांग ने चूनान को गौर से देखा। पहले उसे लगता था कि चूनान ने जो कुछ भी हासिल किया है वह सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर किया है, लेकिन अब दोबारा देखने पर पता चलता है कि चूनान की सफलता सिर्फ उनकी प्रतिभा के कारण नहीं थी। यह उस अटूट और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भी संभव हुआ। तभी अचानक चूनान को रीढ़ की हड्डी में सिरन महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने काले वस्त्र पहने एक युवक को जमीन पर बैठा हुआ देखा जो उसे ध्यान से घूर रहा था। उसके होठों के कोनों पर कभी कभी एक ठंडी मुस्कान उभर रही थी जिससे एक बर्फीली ठंडक निकल रही थी। बस एक नजर डालते ही चूनान को यकीन हो गया कि यह युवक उसे जान से मारना चाहता है। फिर भी उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। वह उसे क्यों मारना चाहता था? इसके बाद चूनान ने वान कियांग से पूछा, वह व्यक्ति कौन है? वह बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। वान कियांग की आंखों में भय झलक रहा था और उसने धीमी आवाज में कहा, यह जियायू है, सच्चे शिष्यों की सूची में दूसरे स्थान पर, 9वें स्पिरिट पिल स्तर पर, लूची से भी अधिक शक्तिशाली। यह व्यक्ति निर्दयी है और हत्या करना पसंद करता है, अक्सर सियान दानव पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण ले रहे संप्रदाय के शिष्यों या स्वतंत्र साधकों की हत्या कर देता है। वह तो एक ऐसे हत्यारे संगठन में भी शामिल हो गया जो अच्छे या बुरे की परवाह किए बिना पैसे के लिए हत्याएं करता है। चूनान की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह खून का प्यासा जियायू लूची से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था। क्या किसी ने मुझे मारने के लिए उसे काम पर रखा होगा? लेकिन वह कौन हो सकता है? क्या वह चूहान हो सकता है? चूहान के अलावा वह किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। जब चूनान जियायू को देख रही थी तभी जियायू अचानक डर के मारे खड़ी हो गई और एक तरफ हट गई। सफेद वस्त्र पहने और बादल के पैटर्न वाले बूट लगाए एक युवक धीरे धीरे हाउटियन टावर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। हर कोई अपने आप उसके लिए रास्ता छोड़ देता था, मानो वह इसका आदी हो, इसे स्वाभाविक मानता हो। वान कियांग ने उस युवक को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा और चूनान से उसका परिचय कराते हुए कहा, यह जियांग यिक्सिंग है जो सच्चे शिष्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है, 9वें स्पिरिट पिल स्तर पर है और संप्रदाय में अद्वितीय शक्ति रखता है। वह सभी शिष्यों के लिए एक आदर्श है। जियायू उसके सामने 3 चालों में भी टिक नहीं सकता और इस बात के भी सबूत हैं कि उसकी सर्वोच्च श्रेणी की पीली रैंक की मार्शल कला स्वर्ग और मनुष्य की एकता के स्तर तक पहुंच गई है और उसने मार्शल इंटेंट को समझ लिया है। स्वर्ग और मनुष्य की एकता, यह सुनकर चूनान आश्चर्यचकित रह गया, सचमुच अचंभित हो गया। मार्शल इंटेंट किसी मार्शल आर्टिस्ट के मार्ग का प्रतीक है जो उनकी साधना तकनीक, इच्छा शक्ति और संसार के अमूर्तताओं से संबंधित है। स्वॉर्ड इंटेंट वास्तव में मार्शल इंटेंट का ही एक रूप है। मार्शल इंटेंट होने और न होने के बीच का अंतर आकाश और मिट्टी जितना विशाल है। चूनान अभी तक मार्शल इंटेंट को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। यहां तक कि यांग व्हील दायरे के अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट भी मार्शल इंटेंट को नहीं समझ पाए हैं। फिर भी जियांग यिक्सिंग ने स्पिरिट पिल दायरे के भीतर मार्शल इंटेंट को समझ लिया था। उसकी प्रतिभा पूरे संप्रदाय को कुचलने के लिए काफी थी। अचानक चूनान की आंखों में लड़ने का जज्बा उमड़ आया। ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा से लड़ना सबसे रोमांचक और संतोषजनक अनुभव होगा। जियांग यिक्सिंग ने चूनान की निगाह को भांप लिया और एक नजर डाली, लेकिन जल्द ही उसकी रुचि खत्म हो गई। चूनान की साधना इस समय इतनी कमजोर थी कि वह उसकी नजर में नहीं आई, या यूं कहें कि उपस्थित शिष्यों में से किसी ने भी उसकी नजर में नहीं आई। इसी क्षण चेन कायांग धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी प्रभावशाली आवाज हाउटियन टावर के चारों ओर गूंज उठी। सभी सच्चे शिष्य उपस्थित हैं, हाउटियन टावर खोले। चूनान का दिल कांप उठा और दूसरों की तरह उसने भी उस विशालकाय इमारत की ओर देखा। एक भीषण गड़गड़ाहट, मानो आकाशीय गर्जना हो, सबके दिलों में गूंज उठी। स्विश स्विश स्विश। आकाश से प्रकाश की सुनहरी किरणें उतरीं और पल भर में चूनान सहित सभी 36 सच्चे शिष्यों को घेर लिया। चूनान का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, वह लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। भीड़ में गुक्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और चूनान को घूरने लगा, मानो गुन यानक्सु का जीवित रहना या न रहना पूरी तरह से इसी घटना पर निर्भर था। तेज रोशनी चमकी और गायब हो गई और 36 सच्चे शिष्यों के शरीर उस रोशनी में विलीन हो गए और सभी को हाउटियन टावर में ले जाया गया। हाउटियन टावर की पहली मंजिल पर एक साथ प्रकाश के 36 बिंदु जगमगा उठे और चलने लगे। प्रकाश के ये बिंदु 36 सच्चे शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि कौन कौन था, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी, जिससे हाउटियन टावर के भीतर होने वाले परिवर्तनों की निरंतर निगरानी संभव हो पाती थी। स्विश। हाउटियन टावर के अंदर एक चक्करदार अनुभूति के बाद चूनान ने खुद को एक अपरिचित दुनिया में पाया। चारों ओर देखने पर यह दुनिया बेहद समृद्ध थी, जिसमें अनंत पहाड़ और जंगल फैले हुए थे। यह महज एक मीनार नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया जैसी थी। चूनान यह दृश्य देखकर अवाक रह गया और मन ही मन सोचने लगा, जैसा कि संप्रदाय की पवित्र भूमि से उम्मीद थी, इसमें इतनी भव्यता है।
सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के सच्चे शिष्यों के आगमन से हाउटियन टावर के भीतर हर तरफ उत्साह का माहौल छा गया। राक्षसी जानवरों की तीखी चीखें आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज उठीं और विभिन्न प्रकार के दुर्जय जानवर जमीन, पहाड़ों और जंगलों से निकलकर घुसपैठियों की तलाश में निकल आए। हाउटियन टावर में प्रवेश करना एक अवसर होने के साथ साथ एक परीक्षा भी थी। टकराना। जमीन फट गई और उसमें से एक विशाल चूहा बाहर निकला, जिसने अपने नुकीले पंजों को फैलाकर चूनान पर हमला कर दिया। उसकी खून जैसी लाल आंखें बेहद डरावनी और खौफनाक थीं। इतने बड़े चूहे को देखकर चूनान को आश्चर्य नहीं हुआ। चेन कायांग द्वारा दिए गए नक्शे से यह स्पष्ट था कि हाउटियन टावर की पहली 6 मंजिलें स्पिरिट पिल रियल्म के दानव प्राणियों के प्रभुत्व में थीं। वहां बहुमूल्य आध्यात्मिक पौधे भी प्रचुर मात्रा में थे। उसके सामने खड़ा विशालकाय चूहा स्पिरिट पिल दायरे के केवल दूसरे स्तर पर था और चूनान ने उस पर सीधे वार किया। सायन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक। तेज तलवार ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने विशाल चूहे को पल भर में 2 टुकड़ों में बांट दिया। चूनान की वर्तमान शक्ति के सामने यह चूहा उसके लिए कोई खतरा नहीं था। विशालकाय चूहे को मारने के बाद चूनान ने उसका दानव मूल तत्व तो ले लिया, लेकिन उसे आत्मसात नहीं किया। चूहे की वंश परंपरा बहुत कमजोर थी और उसकी साधना का स्तर भी बहुत कम था। उसे अवशोषित करने से उसकी नींव को नुकसान पहुंच सकता था। जैसे ही चूनान जाने ही वाली थी, उसके नीचे की जमीन लगातार चटकने लगी और नीचे से और चूहे निकलने लगे। चूनान ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है मैंने चूहों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अध्याय 50 पूर्णता की सीमा। हाउटियन टावर को 4 मंजिलों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग अवसर और खतरे हैं। आप तेजी से ऊपर जाएंगे, रोजगार उत्पादकता ही बेहतर होगी, लेकिन संकट भी अर्थव्यवस्था ही गंभीर होगी। ओटियन टावर के माउंटेन व्यू के माध्यम से चूनान को पता चला कि पहली मंजिल पर मिलने का मौका उनके लिए सबसे बड़ा समर्थन नहीं था, इसलिए बड़ी संख्या में विशालकाय चेरेथ को मारने के बाद वह जल्दी से दूसरी मंजिल पर पहुंच गए और अपनी साहसिक कार्य जारी रखी। चूनान के हाथों से कई राक्षसी जानवर मारे गए और उसने पिल समूह में काफी संख्या में राक्षसी दल को एक साथ मिला दिया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए और चूनान अंततः संघर्ष करते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। एक हाथ में हाउटियन टावर का नक्शा पकड़ा गया और दूसरे हाथ से शिकारी राक्षसों को गिराते हुए वह तेजी से हो सकता था एक निश्चित दिशा में दौड़ लगाई गई। नक्शे के अनुसार यहां से 3 मील दूर रक्तपात का पौधा है। ब्लड रैनांग एक अत्यंत मूल्यवान दार्शनिक पौधा है और प्रत्येक वयस्क ब्लड रैनांग 100 वर्ष से अधिक पुराना होता है। यह विशेष वस्तु तब मिली थी जब चेन का पार्टनर अभी भी एक सच्चा शिष्य था, लेकिन उसने इसे नहीं उठाया और इसके स्थान पर चित्रांकन दर्ज कर लिया। बेथ चूनान चेन के शिष्यों के शिष्य थे, इसलिए इस रक्त रैनांग का चरित्र के रूप में उन्हें मिला। 1 घंटे बाद चूनान की तीसरी खुशी चमक उठी और उसने कहा, मिल गया। यह एक बहुत ही सामान्य छाटे के आकार की आकृति थी जो घुटनों के आसपास के माहौल में थम्मिल थी। वहां से अभ्यास वाले मार्शल कलाकारों को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता था, लेकिन अगर चित्रण को अलग किया जाए तो उसके अंदर छिपा हुआ अवसर सामने आएगा। आकृति को चिराते ही चूनान को तुरंत ही खून से लथपथ मिल गया। उसके भाग जाने की कोई चिंता नहीं थी। उसने हाथ के एक इशारे से उसे मजबूती से पकड़ लिया। हजारों साल से भी कम उम्र के खून के रेनांग जमीन से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन 1000 साल से भी कम उम्र के रेनांग में यह क्षमता नहीं है। इस रक्तपित्त से मैं स्पिरिट पिल के 6ठे स्तर तक पहुंच सकता हूं। चूनान ने मन ही मन हिसाब किताब लगाया और जाने ही वाला था कि पीछे से एक रोबोट ने आवाज दी, चूनान। मुझसे उम्मीद नहीं थी कि यहां मुलाकात होगी। एक लंबा कदकाठी वाला व्यक्ति तेजी से पास आया और चूनान ने देखा कि वह झाओ यान था। झाओ यान ने खुद को पकड़ लिया और चूनान को विरोधियों से दूर कर दिया। हाल के दिनों में लू चिकी से उसकी साधना स्पिरिट पिल हेल्प के स्तर तक पहुंच गई थी। चूनान को पराजय के प्रति मूल्यांकन, उसने पहले ही चूनान का सिर विभाग लू ची से श्रेय लेने का मन बना लिया था। अचानक चूनान के हाथ में खून रेंगते हुए उसने अपनी विशेष रूपरेखा देखी और उसने तुरंत हाथ खींचते हुए कहा, रक्तांग, मुझे इतनी अच्छी तरह की उम्मीद नहीं थी। खून मुझे दे दो, बाकी मैं दांत बिना दर्द के डांट दूंगा। झाओ यान के राक्षसों में से एक, उसका खतरा स्पष्ट था। चूनान ने झाओ यान की ओर एक नजरें और तिरस्कार डंक कहा, खून से सनांग मुझे यूरे दूं? तुम इसके लायक नहीं हो। फिर झाओ यान की निगाहों के सामने चूनान ने रक्त जिनसेंग को अपने सच्चे शिष्य के प्रतीक चिन्ह में रख दिया। गुप्त रूप से रक्त जिनसेंग लेना कितनी गुस्ताखी है। चूनान के इनकार करने पर झाओ यान तुरंत क्रोधित हो गई। चूनान स्पिरिट पिल क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था, जो सच्चे शिष्यों में सबसे निचला स्तर है, जबकि झाओ यान 8वें स्तर पर पहुंच चुका था और 30वें दर्जे के सच्चे शिष्य को चुनौती देने में सक्षम था। फिर भी चूनान ने उसका कोई सम्मान नहीं किया और स्वयं ही जिनसेंग का रक्त ग्रहण कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वह झाओ यान को नीचा दिखा रहा हो। चूनान, चूंकि तुमने मृत्यु को चुना है, इसलिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। पहले तुम्हें मारकर फिर तुम्हारा रक्त जिनसेंग लेना एक ही काम करेगा। अगर बड़े भाई लूची को पता चला कि तुम मर चुकी हो, तो वो मुझे और भी ज्यादा इनाम देंगे। झाओ यान के मुंह पर एक भयावह मुस्कान फैल गई और उसने एक बड़ा आध्यात्मिक मार्शल हथौड़ा निकाला और दहाड़ते हुए चूनान की ओर दौड़ा। तूफान, धरती को चीर देने वाला हथौड़ा, अथा आध्यात्मिक शक्ति हिमस्खलन और सुनामी की तरह फूट पड़ी, जिससे आसपास की हवा भारी हो गई और वह विनाशकारी गति से चूनान की ओर बढ़ गई।
चुनान शांत रहा। वह जानता था कि स्पिरिट पिल दायरे के 8वें स्तर पर मौजूद झाओ यान वास्तव में एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन वह डरा नहीं था। केवल ऐसे विरोधियों के खिलाफ ही वह अपनी तलवार को तेज कर सकता था। चुनान ने जोरदार प्रहार करते हुए विशाल हथौड़े पर रेड पीक स्वॉर्ड से कहा, सायन माउंटेन रेडियंट सन स्वॉर्ड। बूम! तलवार की तेज रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। तलवार की ऊर्जा एक अपूर्ण सूर्य में परिवर्तित हो गई और अनगिनत तलवार की आभाएं बारिश की तरह झाओ यान पर बरसने लगीं। यह एक उच्च श्रेणी की पीली श्रेणी की मार्शल कला थी, और यद्यपि यह केवल महान सफलता के स्तर पर थी, फिर भी इसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयावह थी। इस तलवार ने आध्यात्मिक मार्शल हथौड़े की शक्ति को तुरंत ही उलट दिया, जिससे झाओ यान का चेहरा हैरानी से भर आया। यह कैसे संभव है? भले ही यह उसकी पूरी ताकत न हो, लेकिन स्पिरिट पिल दायरे के 8वें और 5वें स्तर के बीच 3 स्तरों का अंतर था। चुनान उसकी मार्शल कला का मुकाबला कैसे कर सकता था? चुनान ने भी थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, यह महसूस करते हुए कि उसकी सबसे शक्तिशाली तलवार केवल झाओ यान को पीछे धकेलने में ही सक्षम थी। अपनी वर्तमान शक्ति से उसे मारना असंभव था। फिर भी उन्होंने जाने का फैसला नहीं किया, बल्कि उनका लड़ने का जज्बा और भी बढ़ गया। सायन माउंटेन रेडियंट सन स्वॉर्ड ने ग्रेट सक्सेस रियल्म प्राप्त कर लिया है, पूर्णता से बस एक कदम दूर। झाओ यान के साथ जीवन मरण का युद्ध निश्चित रूप से मेरे मार्शल कौशल को परिपूर्ण कर देगा। 9 एकांत गहन सूत्र, एकांत गहन रूपांतरण। चुनान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसका शरीर तेजी से फैल गया और पल भर में एक दानव जानवर जैसा दिखने लगा। चुनान के विशालकाय कद और भयंकर चेहरे को देखकर झाओ यान के दिल में सिहरन दौड़ गई। यह कौन सी मार्शल कला है? झाओ यान, निर्जन गहन रूपांतरण मेरा सबसे बड़ा रहस्य है, और इस युद्ध में मैं तुम्हें जान से मारने की कसम खाता हूं। चुनान के ये शब्द झाओ यान के साथ साथ खुद पर भी लागू होते थे। ऐसी युद्ध कला, जो दानव पशु रक्त को अपने उपयोग के लिए अवशोषित करने में सक्षम हो, का खुलासा नहीं किया जा सकता था, इसलिए झाओ यान को मरना ही होगा। इसके साथ ही चुनान ने आगे की ओर लात मारी, अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ाया और पलक झपकते ही झाओ यान तक पहुंच गया। तलवार की रोशनी उसके सिर पर आ गिरी। मौत को दावत देना। चुनान की हालत देखकर झाओ यान के रोंगटे खड़े हो गए, मानो मौत का साया उस पर मंडरा रहा हो। सोचने का समय न देते हुए उसने चुनान पर एक और जोरदार प्रहार किया। बूम! आध्यात्मिक शक्ति का टकराव हुआ, जो पल भर में पानी के छींटे की तरह बिखर गया, जिसकी लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं और अनगिनत पौधों को नष्ट कर दिया। रेड पीक स्वॉर्ड कांप उठी, चुनान की बाह में झुंझुनी होने लगी। उसे मजबूरन दर्जनों कदम पीछे हटना पड़ा। अपनी रेड पीक स्वॉर्ड को देखते हुए चुनान ने भौहें चढ़ाई। आखिरकार एक उच्च श्रेणी की मॉर्टल मार्शल स्किल भी आखिर एक मॉर्टल मार्शल स्किल ही थी, जो स्पिरिट मार्शल हथियार से कहीं कमतर थी। हालांकि झाओ यान स्पिरिट पिल दायरे के 8वें स्तर पर था, लेकिन उसकी साधना अपर्याप्त थी। अगर चुनान के पास भी युद्ध के लिए स्पिरिट मार्शल हथियार होता, तो वह इतनी विकट स्थिति में नहीं होता। इस समय झाओ यान का चेहरा भी बिगड़ गया था। अपनी 80% शक्ति का प्रयोग करने के बावजूद चुनान को चोट न पहुंचा पाना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। चुनान, देखते हैं तुम मेरे स्पिरिट मार्शल हथियार के सामने कितनी देर टिक पाते हो। बर्स्टिंग स्काई हैमर। अचानक झाओ यान के शरीर से तीव्र लाल लपटें उठीं, उसकी आभा लगातार बढ़ती गई, जबकि स्पिरिट मार्शल हैमर से भी ध्वनि की गूंज निकली, जिससे एक भयानक लहर उत्पन्न हुई। बूम! स्पिरिट मार्शल हैमर बेतहाशा फैल गया और उल्कापिंड की तरह चुनान पर जा गिरा। ध्वनि की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी से एक अदृश्य दबाव चुनान पर केंद्रित हो गया। इस समय चुनान को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई छोटा पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो। लेकिन डरने के बजाय वह और भी उत्साहित हो गया। अच्छा, केवल ऐसे जीवन मरण के संकट ही सारी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। मार्शल आर्टिस्टों की साधना हमेशा धारा के विपरीत होती है। सियान माउंटेन रेडियंट सन स्वॉर्ड पूर्णता के कगार पर थी, और केवल इतने भारी दबाव में ही इसे एक ही झटके में पूर्ण किया जा सकता था। सायन माउंटेन रेडियंट सन स्वॉर्ड, वार करो। रेड पीक स्वॉर्ड बेतहाशा नाचने लगी। असंख्य तलवार ऊर्जा ने एक अपूर्ण सूर्य का रूप धारण किया और एक विशाल उलटपलटती लहर की तरह स्पिरिट मार्शल हैमर की ओर बढ़ गई। फिर भी झाओ यान के पूरे बल से किए गए प्रहार के बावजूद चुनान की तलवार की ऊर्जा लगातार बिखरती रही और उसकी चमक फीकी पड़ती गई। लेकिन चुनान का लड़ने का जज्बा अब भी बुलंद था। उसकी पशुवत आंखें खून की प्यास से भरी हुई थीं, और वह बार बार सियान माउंटेन रेडियंट सन स्वॉर्ड से वार कर रहा था। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। जीवन मरण के अत्यधिक दबाव के बीच पूर्णता का मार्ग पल भर में खुल गया। सायन माउंटेन रेडियंट सन स्वॉर्ड परिपूर्ण हो गया। पहाड़ों में अचानक पूरा सूरज उगाया।